कृष्णा के दुखमय धनवान सभी भोगते कष्ट मात्र मुझे आज भोगते सुख की खान सुख से भी अतिशय क्लेश दुख स्वाधीन कहो यदि ऐसा नहीं हो तपस्वी दुनियन कैसे सुखी कहो मुनिजन के संग वास करे स्वाध्याय शम नहीं रामे शुद्ध चिंतन अंत समय शास्त्रोक्त विधि से अनशन पूर्वक तजते दे है मान तप फल ये परिणति अल्प तपों से नहीं मिले से भी रक्षित नहीं है दे पतनोन्मुखी रहे सर्वदा इससे क्यों आग्रह बढ़ते अगर गुनिश्चित विनाशी यह देह और आयु को तज शाश्वत पद यदि मिलता है तो अनायास मिल गया समझ आपकी आँखों द्वारा हरे निरंतर गमनाया अज्ञानी करते नजर अर्घट की ललिता होती आयु निरंतर शिव आयु अनुगामी होकर कृष्ण होताय दुष्ट शरीर आयु दोनों षण्भंगुर अंग गति को नश्वर जान अज्ञानी मोहि मानी नौका शिक्षित मन समान जीवन को दुख नहीं जानो श्वास बिना मरता प्राणी करते कुछ मानो संचालित जन्म रूप इंसान सम प्राणी जान मृत्यु भूमि की प्राप्ति पूर्व सबसे किंचित काल समान संजातीत समुद्र की बाहर वास बनते नीचे असुर कुमार रखे ऊपर मालिक देवों को नहीं बचे इंद्र विधाता चक्रवर्ती कोई कारण लांग सके इंद्र विधाता चक्रवर्ती कोई कारण लांग सके। इस संसार में रहते हुए जीवन बहुत थोड़ा है, ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव। आयु क्षणभंगुर है, शरीर विनाशिक है, श्वास की उत्पत्ति मात्र ही दुख का कारण है, क्योंकि श्वास की उत्पत्ति और विनाश को अपने साथ में लेकर के ही होती है। जब ये पांचों श्वास दुख का हेतु है तो फिर इस जीवन को सुखमय कैसे माना जा सकता है। संसार दशा में ये जीव कितने काल तक रहेगा। ये जो जीवन दिखाई देता है ये जीवन बहुत थोड़े काल के लिए मिला है, लंबा नहीं है। मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं यहाँ पेज नंबर 69 पर। ये कह रहे हैं संसार में जीवन बहुत थोड़ा है। जन्म मरण के बीच वर्तने वाले प्राणी के कितने काल जीने का विश्वास है। अब क्या विश्वास करें इसका।
अपने को विश्वास है क्या कि अपन कल यहाँ आकर के बैठेंगे? हम बात तो भले ही भविष्य के बारे में करें, इतने समय बाद ऐसा करेंगे, इस दिन ऐसा करेंगे, आगे आगे 2-2 महीने, 6 महीने, 2-2, 3-3 साल आगे तक की अपन प्लानिंग कर ले, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, कोई भरोसा नहीं है। विश्वास है क्या इसका? कुछ क्या विश्वास किया जाए? वही है ना, पुद्गल का क्या विश्वास था, जैसे पानी बीज बताता है, जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा। आकाश में दिखने वाला इंद्रधनुष कितनी देर रहेगा, बिजली की चमक कितनी देर रहती है, कोई नहीं कहा जा सकता, उसका कुछ विश्वास नहीं है। ये कह रहे हैं इसी प्रकार जन्म और मरण के बीच वर्तने वाला प्राणी, कहाँ वर्त रहे हैं, प्रवर्तन कहाँ हो रहा है? जन्म मरण के बीच। ऐसे वर्तने वाले प्राणी के कितने काल जीने का विश्वास है? हम कैसे विश्वास करें कि कितने काल जिएगा? यह बात आगामी छंद में कहते हैं। अनुष्टुप छंद है। द्रुमजन्तु फलानि प्रच्युतान्यदिधः अप्राप्य मृत्युभूभाग मन्तरेषु कियच्चिरम्। जन्म रूप इस काल वृक्ष से गिरते फल सम प्राणी जान, मृत्यु भूमि की किंचित काल प्रमाण। देखिए क्या कह रहे हैं, जन्म रूपी ये ताल वृक्ष, जन्म तो है ताल वृक्ष के समान, और इस वृक्ष से ये जो प्राणी है ये कैसे जानने चाहिए? गिरते हुए फल के समान। अब फल गिर रहा हो तो वो गिरता हुआ फल जो वृक्ष से छूट चुका है और जमीन पर नहीं पहुंचा है, अब उसका क्या विश्वास किया जा सकता है कि गिरेगा नहीं? या हम क्या कह सकते हैं कि कितनी देर टिका रहेगा, कितनी देर तक भूमि पर नहीं पहुंचेगा, और गिर के कहाँ जा रहा है? तो इन्होंने जवाब दिया, मृत्यु भूमि की प्राप्ति पूर्व। भूमि है वो मृत्यु के समान है। जन्म था वो ताल वृक्ष के समान था, और उसमें जो फल था वो इस प्राणी के समान था, लेकिन वो फल कितनी देर टिकेगा? और गिरते फल हवा के झोंके से या पक जाने पर वो फल जब नीचे गिर रहा है तो वो मृत्यु रूपी भूमि पर प्राप्त होगा ही होगा। उसके पूर्व किंचित काल प्रमाण रह सकता है। वो मृत्यु भूमि की प्राप्ति पूर्व रह सकते, उस भूमि की प्राप्ति के पहले रह सकता है। कितना रह सकता है? कि किंचित काल प्रमाण, थोड़े समय के लिए ही वो रह सकता है। माने वस्तु स्थिति तो यह है कि वो रहता ही नहीं है, क्या कहें उसको, मरणोन्मुख है, जीर्ण शीर्ण दशा, ऐसी विनश्वर दशा वो प्राप्त होता हुआ, ऐसी दशा कह रहे हैं। ये टोडरमल जी की हैं ये सभी अर्थ व्याख्याएं। और टोडरमल जी ने मोक्ष और प्रकाशक में तो पत्थर उछालने का उदाहरण दिया, वो तो पूरी तरस पर्याय के लिए दिया है। सोचो तरस पर्याय का काल कितना है? वो तो तरस पर्याय का काल है, माने वो तो फिर ज्यादा लंबे समय का है। क्यों है ज्यादा लंबे समय का? क्योंकि हमने उछाला तो पहले तो ऊपर जा रहा है, तब भी हवा में ही है, और फिर नीचे आएगा तब भी हवा में ही है। तो ऐसे तरस पर्याय का काल तो फिर थोड़ा लंबा समझ लो आप। लेकिन वृक्ष से गिरते समय तो हवा में रहने का काल कितना सा है? उछलने जितना तो नहीं है, मतलब और 50% काल हो गया, समझ लो आप, और आधा हो गया। फिर मनुष्य जीवन का काल, ये जो जीवन हमारे को मिला है, ये जीवन इसी प्रकार है जैसे वो वृक्ष से टूट गया और जमीन पर पहुंचा नहीं, इसके समान। गिनती की सांसें रहती, गिनती की सांसें रह गई, ऐसी है जी। अर्थ देखिए इसका, जन्म रूपी ताल वृक्ष से जीव रूपी फल मृत्यु रूपी भूमि पर ही गिरता है। कहाँ गिरेगा? अच्छा बताइए, जो वृक्ष से फल गिरा है वो कहाँ गिरेगा? भूमि पे गिरना है उसको। और भूमि को किसकी उपमा दी है? मृत्यु की उपमा दी है। मृत्यु रूपी भूमि पर ही गिरता है।
बीच में तो बहुत कम समय ही रहता है, अधिक समय तक नहीं रहता। मैंने उसका जो काल है वो काल तो जमीन पे ही व्यतीत होगा, बीच में कहाँ काल बीतेगा। ऐसे ही पत्थर उछाला है तो अधिकतम समय तो उसका नीचे जमीन पर ही बीतना है। ऊपर उछलना है तो कभी कभी होता है, कदाचित हो जाए, और एक बार हवा में जाकर के नीचे गिर जाए पत्थर तो फिर उसके वापस उछलने का कुछ ठिकाना नहीं है। माने एक बार धरती पर आ गया वो स्थावर दशा, एकेंद्रीय दशा, और उछला वो त्रक दशा। अब कल्पना कीजिए आप, कोई सड़क पर चलते चलते हमने कोई एक पत्थर उठा लिया, ऐसे उठा के उछाल करके फेंक दिया इधर उधर, अब वो पत्थर कब उछलेगा दोबारा? हवा में कितनी देर रहा था उतना तो तरफ पर्याय का काल, उस तरफ पर्याय के काल में चारों गतियां आ गई, ठीक है ना। सारे विकलत्र और सैनी पंचेंद्रिय असैनी ये तो आ गए त्रियंच, और सारे मनुष्य, सारे नारकी और सारे देव, इतनी लंबी तरफ पर्याय। इतनी लंबी कहाँ, ऐसे कह रहे इतनी सी है जितनी देर पत्थर उछला है। अब वो दोबारा कब उछलेगा ये बताओ? जितनी देर में वो हवा में था और गिर गया, इससे डबल टाइम में, 3 गुना टाइम में, 10 गुना टाइम लगा लो, और क्या, सब तो उछल जाएगा ना, दोबारा हवा में आ जाएगा ना? नहीं आएगा, कोई संभावना नहीं है। हो सकता है सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाए, और उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा समय तो हो ही जाएगा। एक आध दिन में भी उछल जाए तो भी, और हजारों वर्ष लग जाए तो अनगिनत है टाइम में। और फिर उछले तो कितना उछले इस बात की भी गारंटी नहीं है। उछल करके सड़क पर गिर गया, किसी व्यक्ति की ठोकर लगी, और ठोकर लग करके और कितना था, 1 आध इंच भी नहीं है, 1 आध सेंटीमीटर भी नहीं, कुछ 1 आध मिलीमीटर जितना हल्का था, वो उछल करके उधर गिर गया। अब वो हवा में कितनी देर रहा था? इतनी देर के लिए मिल गई तरफ पर्याय। माने इस स्थावर पर्याय से निकला, चींटी हुआ और किसी के पैर के नीचे आया, और वापस एक इंद्रिय पर्याय, स्थावर पर्याय। ऐसा उस पत्थर के उछलने की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जितना हवा में है उतना तरफ पर्याय है, और जितना जमीन पर है उतना एक इंद्रिय पर्याय है। कैसे गजब उदाहरण दिया देखो आप टोटरमल जी ने। अब कितना वहां से उछला, मामूली सा उछले तो 2 इंद्रिय, ज्यादा उछले तो 3 इंद्रिय है, उससे ज्यादा उछले तो 4 इंद्रिय, उससे कितना ऊपर तक उछलता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सी गति में जाएगा और कितना लंबा काल होगा उसका। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो गई तो कुछ ज्यादा काल है, थोड़ा सा ज्यादा उछल गया है, क्योंकि जितना ज्यादा उछलेगा उतना ज्यादा काल हवा में रहेगा। फिर भी अपन उस काल को नाप नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो 1 इंच ठोकर लग करके जो उछला था उसकी अपेक्षा से 2 फीट ऊपर उछल करके गिरने में काल कई गुना ज्यादा है। मतलब मनुष्य पर्याय का काल इतना ही ज्यादा समझना चाहिए उसकी अपेक्षा से। लेकिन ये कह रहे हैं जीवन की ये दशा है, किसी भी गति में चला जाए, संसार दशा में रहता हुआ ये प्राणी मरण उन्मुखी है, मरण की तरफ ही जिसने मुख किया हुआ है, ऐसी इसकी दशा है। प्रति क्षण ये जीव मरण की तरफ भाग रहा है, मृत्यु की तरफ भाग रहा है, फिर भी ये जीव विचार नहीं करता। दूसरों के मृत्यु की चर्चा जरूर कर लेते हैं, लेकिन स्वयं की मृत्यु के बारे में विचार ही नहीं करते। आज वो समा गए, ऐसा ही होता है। कल बोला मैं वहाँ प्रवचन करते हुए दौसा में, सारी बातें ऐसी, मतलब अपने को लगता नहीं है जिनका मरण हुआ वो बिल्कुल, मैंने कहा ऐसे वैराग्य के प्रसंग। मैंने देखे कोई व्यक्ति बिस्तरों में पड़ा हो, महीने 2 महीने से हो पड़ा हो, अर्ध मृतकतम दशा हो, बुढ़ापा हो, तब तो घर परिवार वाले आसपास वाले लोग समझने लगते हैं अब तो जाएंगे ही भाई, अब तो मतलब अब जितने दिन निकल जाएं उतने अच्छे, है ना, ऐसी बातें भी कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल घूम रहे फिर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तबीयत खराब नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल एकदम ही, तो ऐसे प्रसंगों को देख करके भी वैराग्य नहीं होता हमारे। ऐसे ही हुआ। हाँ वही बता रहा हूँ मैं। कुछ भी नहीं, मजे से बैठे बैठे ही बस
खत्म, ये क्या हुआ? तो जब वो बैठे बैठे जा सकते हैं, वो चलते फिरते हुए, स्वस्थ रहते हुए, बोलते हुए, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं, मिनट भी नहीं लगा समझ लो आप जीवन निकल जाने में, तो हमारा क्या भरोसा है? तो ऐसी स्थिति को देख करके तो हमारा वैराग्य भाव और अधिक मजबूत होना चाहिए। मजबूती की बात तो तब कहें जब थोड़ा बहुत हो। कम से कम वैराग्य भाव आना तो चाहिए हमारे को। संसार शरीर भोगों से विरक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन दूसरों को पहुंचाते रहते हैं और अपने अमरता की कल्पना करते रहते हैं। पता नहीं क्या है इस प्राणी की ऐसी दशा कि सब बातें करता है, चर्चा करता है कि हाँ साहब जो आया है उसको जाना है, सबको एक न एक दिन मरना है, लेकिन मैं मरने वाला हूँ इस बारे में किसी को विचार नहीं है। चुप चुप बोलो, शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातें मत करो ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, संसार में जीवन बहुत थोड़ा है भाई। अब संसार में जीवन थोड़ा है का मतलब ये जन्म और मृत्यु के बीच का काल। अब बाकी यदि सांसारिक दशा की बात करें हम, तो सांसारिक दशा तो अनंत काल हो गया हमारे को बिताते हुए, है ना? अनंत काल से संसार दशा में ही है। अब क्या होता, संसार का काल थोड़ा है। एक तो ज्ञानियों के संसार का काल थोड़ा होता है, और एक यहाँ अज्ञानियों की चर्चा कर रहे हैं। तो जिन ज्ञानियों के संसार का काल थोड़ा कहा जाता है, वे तो वास्तव में जन्म मरण के चक्र को तोड़ करके सिद्धालय में जाने वाले हैं, इसलिए उनका काल थोड़ा कहा गया है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ जो थोड़े काल की बात कर रहे हैं, ये जन्म और मृत्यु के बीच के काल को थोड़ा कह रहे हैं। संसार में जीवन बहुत थोड़ा है। जैसे वृक्ष से टूटकर फल भूमि ही में गिरता है, बीच में कब तक रहेगा, वैसे जो जन्मेगा वह अवश्य मरेगा। जन्म जिसका होगा उसका मरण अवश्य होगा। जीवन माने आयु कब तक रहेगा, थोड़ा ही रहेगा। इसलिए देहादि को क्षण भंगुर जानकर आत्मज्ञान के प्रभाव से अविनाशी पद की साधना करना चाहिए। वाह, एक आध्यात्मिक मार्मिक बात कह दी इन्होंने। देहादि को तो क्षण भंगुर जाने और आत्मज्ञान के प्रभाव से, आत्मज्ञान प्रभाव मतलब अपने आत्मज्ञान की महिमा है, अपने आत्मा की महिमा है, आत्म स्वरूप को जाने पहचाने, उसी के प्रभाव से अविनाशी पद की प्राप्ति होगी। क्योंकि आत्म स्वभाव को जाने बिना अविनाशी पद की प्राप्ति नहीं होती है। देह आदिक का मतलब देह सबसे निकट का संबंधी। अब इसके साथ में लगा दिया आदि, तो फिर और सब जितने रिलेटिव हैं वो सारे के सारे आदि में आ गए हैं। जो शरीर से कनेक्ट है, जिनका जो शरीर से जुड़े हैं, वो सब बातें आ गई। बर्तन, जेवर, गहने, कपड़े लत्ते, मकान, स्त्री पुत्र, गाड़ी वाड़ी, सब बातें आ गई उसी के अंदर। किसमें? देह आदि, माने देह सबसे नजदीक, इससे नजदीक का कोई संबंध नहीं है अपना। इससे नजदीक यदि आप द्रव्य कर्म को कहते हैं तो वो भी देह ही है, कार्बन शरीर ही है वो भी। तो ये कह रहे हैं संसार दशा में जीवन बहुत थोड़ा है। वृक्ष से टूटकर फल भूमि में गिरता है, बीच में कब तक रहेगा। जन्मेगा वह अवश्य मरेगा। जिसका जन्म होता है उसका मरण भी अवश्य ही होता है। अब ये आयु कितनी है ये हम नहीं कह सकते, थोड़ा ही रहेगा। इसलिए देह आदि को क्षणभंगुर जानकर, शरीर को क्षणभंगुर जानो, नाशवान जानो, संयोगों को भी क्षणभंगुर जानो। तो फिर कौन है अविनाशी? कि जो अविनाशी अपना आत्म स्वरूप है, आत्म स्वभाव है, उसे स्थिर जानो। आत्मज्ञान के प्रभाव से अविनाशी पद की साधना करना चाहिए। कि आप कहाँ लग गए हैं ये साधना में, ये किस चीज की साधना में? कि विनाशी से दृष्टि हटाकर अविनाशी पर दृष्टि केंद्रित की तो मैं भी सदा के लिए अविनाशी हो जाऊंगा, अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी। मेरा नाश तो कभी होता नहीं है, लेकिन नाशवान की संगति करके मैं निरंतर नाश का अनुभव करता हूँ। मेरी मृत्यु तो कभी होती नहीं है, लेकिन जो नष्ट होने वाला है उसकी तरफ दृष्टि देकर उसमें अपनापन करके प्रतिक्षण मरण की अनुभूति करता रहता हूँ। ये होता रहता है। देह का नेह करके दुख उठाता रहता है।
तन से तन्मयता करके दुखी रहता है। तो तन की तन्मयता, देह से नेह, ये दुख का कारण है। ये प्रति क्षण हमारे को मरण की अनुभूति देता है। मर गया, अरे मरा, दर्द से मर रहा है, रहा है, एक दर्द से मरता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास से मरता है, वेदना से मरता है, परेशान रहता है, टेंशन से मरता है, टेंशन के मारे बिल्कुल जी नहीं पा रहा है। ये कह रहे हैं भैया अविनाशी पद की साधना करो। जिस पद का विनाश कभी नहीं होता उसकी साधना में हमारे को लग जाना चाहिए। इस जीवन के विनाश होने के बारे में हमारे कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकता है। फिर कहें साहब प्रयत्न करके तो बचा लेंगे, विनाशी तो है, कोशिश तो की जा सकती है, और कुछ नहीं तो डॉक्टरों को दिखा लो, मंत्र तंत्र का सहारा ले लो, कितने प्रयास हो सकते हैं। मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, ये कहाँ से आ गई बात, बहुत है बचाने के लिए। क्या कह रहे हो, मरते ना बचावे कोई, उसके पास नहीं, उसके पास, उसके पास नहीं, उसके पास, किसी के पास तो चलेंगे, किसी के पास तो कितने उपाय कर लेता है। मरण आसन्न दशा होती है तो दिन भर में 4 डॉक्टर बदल जाते हैं, सुबह से शाम तक। जब तक बर्दाश्त हो रही है तब तक तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। नहीं तो बेंची को भी दिखा लो, इनको भी दिखा लो, इसका भी चलने दो, उस डॉक्टर को भी दिखा लो, उनसे भी सलाह तो ले लो, उनको भी एक बार दिखा करके देख लो, क्या पता है जो जैसी होनहार हो, अपना क्या बिगड़ता है। वो जानकार है, वो फूफा जी के बेटे हैं, वो इनका ये है, ये मामा जी के हैं, वो भी डॉक्टर है, उसकी अप्रोच से उनको भी बुला लो, आप बेंची को बुला लाओ, फोन को पकड़ लाओ, देखें तो सही, वो भी नब्ज देख लेंगे। कितने प्रयास करता रहता है बचाने के लिए। लेकिन ये यहाँ कितने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, भैया अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे बचाने की भावना दूसरों ने न की हो। अतीत की बात करते हैं हम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसको बचाने के प्रयास दूसरों ने न किए हों, जिनको बचाने की भावना दूसरे लोगों के मन में न हो, जिनको सुरक्षित रखने की भावना दूसरे लोगों के चित्त में हुए ही नहीं। ऐसा कौन प्राणी होगा, कोई नहीं होते ऐसे। सब मतलब बहुत लोग चाहने वाले नहीं हो तो कोई ना कोई तो चाहने वाला होता ही होता है। अरे कितना भी बुरा से बुरा आतंकवादी भी क्यों नहीं हो, सारी दुनिया नफरत करती हो तो उसको भी चाहने वाला कोई ना कोई तो होगा ही। घर वाले तो होंगे, उसके घर वाले तो होंगे ही, उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, वो लोग भी नफरत करने वाले होंगे, तो कोई मित्र होगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसको चाहता होगा। लेकिन फिर भी कौन व्यक्ति दिखता है आपको, कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है आपको जो 150-200 साल से हो? जानते हैं किसी को ऐसा? भाजी आपने तो इतना लंबा काल बिताया है इस मनुष्य जीवन में, आपने देखा किसी को 150 साल के किसी आदमी को? 200 वर्ष का है, 250 वर्ष से अभी बैठा है साहब, अभी तो 250 वर्ष का तो हो गया है। कोई नहीं है, कोई बचने वाला दिखता ही नहीं है, कोई सुरक्षित दिखता ही नहीं है हमारे। किसकी बात करें हम? 120 से ज्यादा उम्र ही नहीं है, उम्र ही नहीं है पंचम काल में 120 से ज्यादा, आचार्यों ने लिखा है। अरे वो सब झूठी बात है। अनेक प्रयत्नों के बाद भी, देखो कैसा निष्कर्ष दे रहे हैं, अनेक प्रयत्नों के बाद भी बिना प्रयत्न किए चले जाएं तो ये कह देता है काश मैं कोशिश कर लेता, काश मुझे डॉक्टर के दिखाने का मौका मिल जाता तो मैं उनको बचा लेता। डॉक्टर समय पर ले आता, मैंने ही थोड़ी सी डील कर दी, मैं ला नहीं सका डॉक्टर को, 10 मिनट की देरी हो गई, 2 मिनट बस। तो डॉक्टर ने बस नमन देख करके कहा कि अभी अभी निकले हैं बस इनके प्राण, मैं 2 मिनट पहले ले आता, इंजेक्शन हाथ में रह गया डॉक्टर के, तो वो तो ऑक्सीजन लगा ही रहे थे, लेकिन बस क्या करें। ये कह रहे हैं अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी प्रयत्न न कर सका उसकी बात नहीं है, प्रयत्न करते हुए भी मनुष्यों की रक्षा संभव नहीं है। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। कितना सरल शब्दों में, कोई ऐसी शब्द नहीं है जिसका अर्थ करने की जरूरत है।
जिंदगी एक पल कभी, बोलो कभी भी, एक पल के लिए भी इस जीवन को, जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं आचार्य देव, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। तेरा कोई भी नहीं बढ़ा सकता, लेकिन कोई रस, कोई रसायन है, कोई पुत्र आदिक, कोई सुभट योद्धा वगैरह बचाने वाले आ जाएं तो बचा लेंगे ना। वो लोग कहीं युद्ध क्षेत्र में किसी जगह पर कहीं ऐसे क्या कहें उसको, दंगों में कहीं फंस गए हो हम, और कोई योद्धा हमें आकर के बचा ले हुए, मरते हुए हो जाता है ना ऐसा, एकदम मरते मरते। वो तो इन्होंने हाथ पकड़ करके खींच लिया साहब, नहीं तो हम तो गाड़ी के नीचे आ ही गए होते। अरे साहब आज तो इन्होंने बचा लिया, इनकी मेहरबानी है। आज तो मैंने तो बिल्कुल विश्वास ही, मैं तो बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया था मेरे को, सामने से तेजी से आती हुई गाड़ी को देख करके मैंने तो आंखें कान और बंद कर ली, भागना तो दूर खड़ा हो गया था मैं तो। वही वो तो इन्होंने बचा लिया। 10-5 जनों को नहीं कह दे तब तक। जिंदगी एक पल कभी कोई बचा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सच्ची बात तो यही है साहब, सत्यार्थ है बस बात यह, यही बात सच्ची है, सत्यार्थ है ये बात, परम सत्य बात है ये। कुछ भी कहो व्यवहार में, व्यवहार में आप कुछ भी कहते रहो, सच्ची बात तो यही है। अब आप व्यवहार में कुछ भी कहो, व्यवहार में कहो डॉक्टर ने बचा लिया, व्यवहार में कहो कि मामा जी ने बचा लिया, चाचा जी ने बचा लिया, भाई साहब आ गए, अरे नहीं साहब इसने खूब सेवा की, अरे ये नहीं होता ना तो बस समझ लो आप नहीं बचता। आप व्यवहार में कुछ भी कहो, डॉक्टर ने बचा लिया, समय पे डॉक्टर मिल गया, समय पे दिखाने वाले मिल गए, अरे वो नारी भली थी, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ लेकिन कोई ना कोई साधन ऐसे बैठ गए और सब अनजान व्यक्ति डॉक्टर के ले गए, अस्पताल में ले गए इमरजेंसी में, और डॉक्टर भी मिल गए और कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, पता नहीं कैसे क्या बैठी व्यवस्था, तो सब हो गया सब काम अच्छा। ये क्या कह रहे हैं, कुछ भी कहो व्यवहार में, व्यवहार में आप कुछ भी कहो, भाषा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहने में किसी पर भी आक्षेप कर दो कि इन्होंने बचा लिया, लेकिन जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। और दूसरों की क्या बात करें हम, बचाने वालों की, ये प्रकृति की व्यवस्था के बारे में यहाँ बात की है, बड़ी गजब की। मनुष्यों की रक्षा के संदर्भ में इतना गजब, मतलब इन्होंने आचार्य देव ने जो यहाँ चिंतन प्रस्तुत कर दिया, माने ये यदि गुणभद्राचार्य ऐसा चिंतन प्रस्तुत नहीं करते तो हम तो स्वप्न में भी न सोच सकते थे कि मनुष्यों को प्रकृति ने इतनी सुरक्षा प्रदान की हुई है। जो बात यहाँ कही है, माने कहते समुद्र, द्वीप समुद्र और उनके बीच में मनुष्य लोग, अपन देखो अभी पढ़ते हैं ये चर्चा, प्राणियों की रक्षा के लिए अनादि काल से विधि ने अनेक प्रयत्न किए। विधि ने मतलब भाग्य ने, जगत की व्यवस्थाओं ने, वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है। इन प्राणियों की, यहाँ प्राणी शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है मुख्यतः मनुष्यों के संदर्भ में किया जा रहा है। मनुष्यों की सुरक्षा के लिए अनादि काल से ऐसी व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था, इससे बाहर नहीं। सबसे देखो जो चीज जितनी बहुमूल्य होती है उस चीज को उतनी सुरक्षा मिलती है। माने तत्वार सूत्र महाशास्त्र में भी जो सद्द्रव्य लक्षणम आदि है, उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत आदि, ऐसे जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये महत्वपूर्ण सूत्र बिल्कुल सेंटर में है। 357 सूत्रों के बीच में 357 का सेंटर निकालेंगे तो यहीं आएंगे। 10-5 ऊपर नीचे कोई, लेकिन उसमें भी आगे पीछे ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। माने 10 अध्यायों में सेंटर का अध्याय और सेंटर अध्याय में भी सेंटर सूत्र, समझ लो आप बिल्कुल मध्य में। माने समझ लो आप कहिए कि 10 का सेंटर तो बिल्कुल 5 इधर और 5 उधर ऐसा होता है, तो ये 5वें में क्यों रखे कि 10वें में सबसे कम सूत्र है ना, तो 5वें में। अब 5वें में भी प्रारंभ में नहीं, 5वें में भी अंत तक आते आते जो जितना महत्वपूर्ण है उसकी उतनी सुरक्षा। रत्नों को हम ऐसे ही नहीं पटक देते हैं घर में किसी कोने में, बिल्कुल
बीच में है दरवाजे बंद, और फिर दरवाजे बंद के अंदर भी समझो तिजोरी है, तो तिजोरी भी किसी सुरक्षित जगह पर, फिर तिजोरी में भी उसमें भी वो ताला बंद, फिर और अंदर लॉकर, फिर और अंदर है अंदर के अंदर रखते हैं, इतना सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो असंख्यात द्वीप समुद्रों में से किस किसने घेर रखा है उसकी चर्चा यहाँ की है। विधि का विधान ऐसा है, अनादि काल से विधि ने अनेक प्रयत्न किए तो भी उनकी रक्षा नहीं हो सकी। विधि के विधान की बात करें, एक विधि का विधान पीछे बतलाया था, कौन सा विधि का विधान है, कितना क्रूर है? क्या था? जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर, सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। कैसे शब्द दिए थे। माने कोई व्यक्ति ऐसी कल्पना की है, शायद उस समय मैंने की होगी बात, लेकिन ये प्रसंग मैंने कहीं सुनाया था तो पूरा उसको कहानी बना दी उसकी। कोई एक राजा अपनी मंत्री के साथ में जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और कहीं पानी न मिला, भटकते रहे दिन भर सुबह से शाम तक, और बहुत अनेक प्रकार के प्रयास करने पर भी, सब तरफ भटकने पर भी कहीं जब पानी न दिखाई दिया और अत्यंत तृषा वेदना सताती रही, तो दोनों ने मिलकर के एक प्रयास किया, एक प्रयत्न किया कि क्या करें, अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और भागने दौड़ने में तो अपनी एनर्जी खत्म ही होने वाली है, कुछ भरोसा नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, सब तरफ भटक लिए हैं, दिन भर परेशान हो गए हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल जाएंगे पानी नहीं मिलेगा तो क्या करें। जमीन खोदते हैं, जमीन में पानी होता है, इतना तो भरोसा है अपने को, अपन जानते हैं जमीन में पानी मिलता है, तो क्या करें कि खोदते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है 5-7 फीट पे मिल जाए। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर के जमीन खोदना शुरू किया, काहे के लिए? पानी के लिए। और क्या हुआ कि खोदते रहे कि अब मिल जाएगा, हो सकता है 1 फीट और जाने पर मिल जाए, हो सकता है 1 फीट और नीचे जाने पर मिल जाए, हो सकता है थोड़ा और खोदते कहाँ तक कि पाताल लोक तक पहुंच गए। इतना खोदा, पसीना क्या दिन रात एक कर दिए उन्होंने पानी प्राप्त करने के लिए, नीचे उतरते चले गए। और फिर क्या हुआ, जाते जाते भी जब नीचे पहुंचे और पाताल लोक पर्यंत पहुंच गए और उनको पानी मिल भी गया, अब संतुष्टि, आहा चलो कोई बात नहीं, पानी मिल तो गया। लेकिन क्या हुआ, जो मिला वो भी कैसा था, वह भी अति दुर्गंध युक्त। ओहो, क्या करें, अब वो दुर्गंध से युक्त मिला कि कोई बात नहीं, नाक बंद करके पी लेंगे, इतनी मेहनत की है हमने, क्या प्राण तो बच जाएंगे हमारे, पानी मिल गया। वह भी अति दुर्गंध युक्त, करदम कीचड़ से सहित थी, कोई बात नहीं, शर्ट और कपड़ा जो भी पहन रखा है उसको उतारेंगे और छान करके पी लेंगे, एक कीड़े पड़े हुए हैं उसके अंदर, क्या करें ऐसे, कोई बात नहीं, वो भी छन जाएंगे, प्राण तो बच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, सूख गया तत्काल। ओहो, कैसी विडंबना है। ये जो है भाग्य, यदि भाग में यदि नहीं होवे, उदय यदि उस हिसाब का न होवे, वो भी सूख गया और वही दोनों के प्राणांत हो गए। देखो कैसी दशा है। और इस बात को गुणभद्राचार्य देव ने 4 पंक्तियों में लिखा है। क्या लिखा है, जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर, और सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। हाँ, 1,55,000 एमडी खर्च हो गया 3 दिन में।
बड़ी मुश्किल से आया। इंजेक्शन को ऐसा उसको उसने भरा और लगाने के लिए तैयार फिर प्राण निकल गए। मतलब ये विधि का विधान कैसी दशा है, क्या करें ऐसी स्थिति में? कौन बचाने में समर्थ है, कौन रक्षा करने में समर्थ है, कौन बचाएगा? ये कह रहे हैं यहाँ अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी, बिना प्रयत्न किए हुए तो जो हो तो हो जाए, ये अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी मनुष्यों की रक्षा संभव नहीं है, किसी की भी रक्षा संभव नहीं है। पीछे ये बात कही थी, यहाँ मनुष्यों की बात कर रहे हैं, मनुष्यों की रक्षा संभव नहीं है। प्राणियों की रक्षा के लिए अनादिकाल से विधि ने अनेक प्रयत्न किए। अनादिकाल से इस विधि ने, वस्तु व्यवस्था ने, प्रकृति ने, विधि का अर्थ समझिए आप, प्रकृति। वैसे विधि शब्द का अर्थ भाग्य भी होता है, विधि माने कर्म भी होता है, विधि माने प्रोसेस भी होता है। इस विधि से किस विधि कीने कर्म चकचूर है, जब विधि माना प्रक्रिया। और यहाँ विधि शब्द का अर्थ क्या है? व्यवस्था। विधि शब्द का अर्थ व्यवस्था समझना। यहाँ अनादिकाल से ही ऐसी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? इस मनुष्यों की सुरक्षा की व्यवस्था है। प्रकृति में प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है, तो भी अनेक प्रयत्न किए तो उनकी रक्षा नहीं हो सकी, मनुष्यों की रक्षा। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। 75 नंबर का श्लोक है, हरिणी छंद है, हम पढ़ लेते हैं। परिव्रत मत खेनाथ खलासुर नारकान उपरि दिविजान मध्ये रत्वा नरान विधि मंत्रिणाम पश्यपि नृणाम त्राता नैको लंघ्य समोन्तकः। समुद्र द्वीप के मध्य मनुष्य निधि ने थापे, नीचे असुर कुमार रखे, ऊपर वैमानिक देवों को रख कर भी नर नहीं बचे। इंद्र विधाता चक्रवर्ती भी कोई काल न लांघ सके। ये मनुष्यों का स्वरूप बता दिए, कहाँ बैठे हैं मनुष्य? मनुष्य कौन सी जगह बैठे हैं मनुष्य? देखो संख्यातीत, मतलब संख्यातीत मतलब असंख्यात। संख्या से जो अतीत हैं, ऐसे असंख्यात समुद्र और द्वीप के बीच में मनुज विधि ने थापे, विधि ने स्थापित किए क्या? मनुष्यों को। कौन सी जगह पर? असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में, सबसे बीच में, सेंटर में, सुरक्षित 2.5 द्वीप ये विधि ने स्थापित किए यहाँ मनुष्यों को। कोई पहुंच कहीं नहीं, सब जगह से सुरक्षित, सबसे सेंटर में है सब। चारों तरफ से स्वयंभू रमण समुद्र ने घेर रखा है, स्वयंभू रमण द्वीप ने घेर रखा है, और नवारो दुनिया भर के द्वीप समुद्रों के माध्यम से घिरे हुए, असंख्यात द्वीप समुद्रों से घिरे हुए। और मानुष्योत्तर नाम का इतना विशाल पर्वत, जिस पर्वत को उल्लंघन करके कोई बाहरी विपत्ति अंदर न आ सके। और तो और बाहरी विपत्ति की तरफ ही मनुष्य भी नहीं जा सके, तो भी अंदर ही रहे, तो भी बाहर नहीं जा सकता। बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता और अंदर का मनुष्य बाहर नहीं जा सकता। प्रांग मानुष्योत्तरान मनुष्या, ऐसा सूत्र है ना। ये मनुष्य कहाँ है कि प्रांग मानुष्योत्तरान, मानुष्योत्तर पर्वत के पहले पहले तक मनुष्य हैं। ऐसे मनुष्यों की व्यवस्था ये मध्य मनुज विधि ने थापे। और क्या हुआ कि बाहर वात वलय से घेरे, चारों तरफ से वात वलय से घेरे हुए हैं सुरक्षा के लिए, और नीचे असुर कुमार है सुरक्षा के लिए। कौन आ सकता है कि यमराज आएगा कहाँ से? देखते हैं हम। चारों तरफ से आएगा तो चारों तरफ तो बाउंड्री वॉल खींच दी इतनी बड़ी, 1721 योजन। मानुष्योत्तर पर्वत 1721 योजन हाइट है उसकी, इतनी ऊंचाई वाला है। और देखो और कितना विशाल, ऊपर से 424 योजन, नीचे से 1000 कितना समथिंग योजन, सोचो 1084, कितना विशाल मानुष्योत्तर पर्वत। कोई अंदर से ऐसे बिल्कुल दीवार की तरह, बाहर पीछे से
कटा हुआ कि कोई चढ़ नहीं सके, कोई आ नहीं सके, उल्लंघन कर नहीं सके। तो कहा कोई बात नहीं, नीचे से यदि कोई आ जाए तो ऐसा यमराज। तो कहा नीचे असुर कुमार है सब सुरक्षा के लिए। एक योजन कितने? व्यंतर और 6000 किलोमीटर लगभग। एक योजन? एक योजन 6000 किलोमीटर का। ठीक है, नीचे असुर कुमार रखे, असुर कुमार जाति के देवों को, व्यंतरवासी देवों को नीचे रखा हुआ है कि तुम चिंता मत करो, नीचे से कोई नहीं आ सकेगा। और ऊपर वैमानिक देवों को रखा ऊपर से भी नहीं आने देंगे, चारों तरफ से सुरक्षा है। मनुष्य सबके बीच में है, असुर कुमार के है और सुर के माने वैमानिक देवों के, और चारों तरफ से तेज गति के जीव हैं। 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, माने ऊर्ध्व अधो और 8 दिशाएं, 10 दिशाओं से मानो इस मनुष्यों की सुरक्षा इस विधि ने, इस प्रकृति ने प्रदान की है। ऐसे कह रहे हैं, ऊपर वैमानिक देवों को रखकर भी नर नहीं बचे, फिर भी मनुष्य नहीं बचे। और इंद्र, विधाता और चक्रवर्ती, ये कोई भी हो, ये लांग ही नहीं सके उसको, उस काल का उल्लंघन नहीं कर सके। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। सब प्रकार से सुरक्षा के अनेक कड़े प्रयास करने के बावजूद भी बचाने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध होने के बावजूद भी न मालूम कहाँ से घुस गया यमराज मारने के लिए और लेकर के चला गया। ये काल से अधिक बलवान कोई नहीं है। यमराज का आकस्मिक आगमन और ये तरह के बहुत सारे प्रकरण दिए हैं आगे। तो अभी तो अपन ने सिर्फ ये पद्यानुवाद बोला है, कल अपन इसकी चर्चा आगे विस्तार से करेंगे। आज का मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण परिचय, मुझ में कुछ गहन नहीं। मैं अर्शी रूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध है। मैं रंग राग से भिन्न, वेद से भी भिन्न निराला। मैं हूँ अखंड चैतन्य बिंद, निज रस में रमणीय भाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझे करता कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर ये मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक परिणति से अग्रगामी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। शिक्षा समनाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, अपा परिभाष देखो, मनुष्य बतानी है। सहोदर ज्ञान देखो, मंत्र विधिमान देखो, सबर पिछान देखो, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए देखो, जीव के जताए देखो, भाव में सताए देखो, भव्य उड़ानी है। जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, ऐसी जिनवानी जिनवानी की स्तुति हर सुखी परमान। लाल स्तुति करे दिल माता मुझान, जिनवानी भारती जो तेरा शरणागत तो पावे सुचै। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा देव।
बादशाह गुणवाणी माता